Welcome to online class 4th of Siriji Public School. Today I will teach you subject GK of chapter 35 page number 41. From the past. Here are some famous personalities from the past. यहाँ past की कुछ famous personalities हैं. Read about them. उनके बारे में read करें and write their names. और उनके नाम लिखें. First है he was the king of Macedonia and a famous conqueror. देखिए conqueror माने होता है विजेता. और देखिए वह मैसेडोनिया के राजा थे और फेमस विजेता थे, प्रसिद्ध विजेता थे. कन्क्यूरर माने. फिर ही रोड ए हॉर्स कॉल्ड व्यूज ए फ्यूलस. और देखिए इन्होंने व्यूज ए फ्यूलस नामक घोड़े पर सवारी की. वो है एलेक्जेंडर द ग्रेट. इनकी स्पेलिंग आपको हेल्प बॉक्स में से देखकर लिखनी है. AXENXANDER एलेक्जेंडर द ग्रेट. GREAT ग्रेट. सेकंड पे आते हैं ही वाज द थर्ड रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर. देखिए वह मुगल एम्पायर यानी कि साम्राज्य का तीसरा शासक थे. ही बिकम्स एम्परर एट द यंगर एज ऑफ 13. और वह 13 साल की छोटी उम्र में ही सम्राट बन गए, एम्परर बन गए. ठीक है, तो वो कौन थे? अकबर. AKBAR अकबर. थर्ड पे आएंगे ही वाज बोर्न एज प्रिंस सिद्धार्था बट लेटर गेव अप एवरीथिंग टू बिकम ए शेख. देखिए इनका जन्म एक प्रिंस यानी राजकुमार सिद्धांत के रूप में हुआ था, लेकिन वो बाद में लेटर माने बाद में क्या बन गए? शेख माने होता है साधु बन गए वो बाद में. ठीक है, साधु बनने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया. उन्होंने बाद में साधु बनने के लिए सब कुछ त्याग दिया, एवरीथिंग. ठीक है, गिव अप एवरीथिंग. ही वाज देन नेम्ड आफ्टर द बुद्धि ट्री अंडर विच ही मेडिटेटेड. तब उनका नाम बोधि ट्री जो होता है उसके अंडर यानी कि उसके नाम पर, बोधि ट्री के नाम पर रखा गया, जिसके नीचे वो मेडिटेशन यानी कि अपना ध्यान लगाते थे. तो उनके उस वृक्ष के कारण उनका नाम बुद्धा पड़ गया. ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया था, इसलिए उनका नाम बौद्धा हो गया. उनका नाम हो गया गौतम बुद्ध. ठीक है, का नाम क्या था? पहले सिद्धार्थ था, लेकिन बाद में इनका नाम गौतम बुद्धा हो गया. तो इनकी स्पेलिंग है GAUTAM गौतम BUDDHA बौद्धा. इसके बाद में फोर्थ पे आते हैं ही वाज ए फेमस इंग्लिश पोइट. देखिए एक इंग्लिश पोइट कवि थे वह, एंड बेस्ट नोन हैज़ फॉर हिज प्लेस. और उन्हें अपने जो प्लेस हैं यानी नाटकों के लिए जाने जाते थे. ही इज़ आल्सो कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोइट एंड द बार्ड ऑफ एवन. यानी मीन्स उन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि यानी नेशनल पोइट और बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है. ठीक है, तो वो कौन है? विलियम शेक्सपियर. तो इनकी स्पेलिंग है WILLAM शेक्सपियर SHAKESPEARE शेक्सपियर. इसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आएंगे ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ इंडिया. देखिए वह भारत के जो इंडिया के महान एम्परर माने सम्राटों में से एक हैं. हिज लाइफ चेंज आफ्टर द वार ऑफ कलिंगा. उनका जो कलिंगा के युद्ध के बाद यानी वॉर माने युद्ध के बाद उनका जीवन बदल गया, चेंज हो गया. ही गेव अप वार एंड बिकम ए बुद्धिस्ट. फिर उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध बन गए. तो वो कौन थे? अशोका द ग्रेट. ASHOKA अशोका और द ग्रेट GREAT ग्रेट. 6 पर आते हैं ही वाज द क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. देखिए वह यूनाइटेड किंगडम की रानी थी, क्वीन थी. एंड रूल्ड फॉर द ऑलमोस्ट 64 ईयर्स. और उन्होंने लगभग 64 वर्षों तक शासन किया. शी वाज आल्सो द एम्प्रेस ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया.
मीन्स जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था तब वह भारत यानी कि इंडिया की महारानी उस समय तक बनी रहीं। ठीक है, तो वो कौन थी? क्वीन विक्टोरिया। तो इसकी स्पेलिंग आप नीचे से देख सकते हैं, वो बता भी देती हूँ मैं। QUEEN क्वीन VICTORIA विक्टोरिया। तो आपको बच्चों स्पेलिंग का बहुत विशेष ध्यान रखना है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखना, गलत नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए नीचे आते हैं डू यू नो पर। क्या आप जानते हैं महाराणा प्रताप इज द revered as one of the strongest warrior India has ever seen। महाराणा प्रताप को जो इंडिया का सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक माना जाता है, मजबूत योद्धाओं में से ये एक थे। स्टैंडिंग एट 7 feet 5 inches। देखिए, ही वुड कैरी a 80 kilograms spear and 2 sword weighing around 208 kilograms in total। मीन्स 7 फीट 5 इंच की दूरी पर, 7 फीट 5 इंच की दूरी पर वह 80 किलोग्राम का भाला। देखिए, स्पीयर माने होता है भाला और सोल्ड माने होता है तलवार। तो भाला और 2 तलवारों का वजन उठा सकते थे, उठाएंगे। ठीक है, और जिसका कुल वजन कितना होता है? 208 किलोग्राम, इतना वजन वो उठा सकते थे। ठीक है ना, तो इतनी दूरी पे वो 80 किलोग्राम का भाला और 2 तलवार उठा सकते थे, जिसका वजन कुल टोटल कितना हो गया? 208 किलोग्राम था। तो ये चैप्टर आपको रीड करना है अच्छे से और अंडरस्टैंड करना है, और ये कॉपी में और बुक में इस तरीके से ही काम करना है, और स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है। डू दिस वर्क नीट एंड क्लीन योर बुक एंड नोटबुक एंड देन लर्न इट एंड सेंड मी पिक्चर ऑफ योर वर्क। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।